ये कहानी है मीठापुर नाम के शहर की। एक ऐसा शहर जहाँ हर गली, हर नुक्कड़ पर लोगों को सिर्फ एक चीज से मोहब्बत थी, बर्गर से। लेकिन इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही बर्गर की दुकान थी, तोता बर्गर हाउस। और उस दुकान का मालिक था तोता सेठ, जिसके बर्गर में स्वाद कम और तेल ज्यादा होता था। अरे भाई, ये कैसा बर्गर बनाता है? बासी ब्रेड, ठंडी टिक्की और ऊपर से आधा कप तेल। हाँ हाँ, सही कहा। उसी शहर में उसी दिन पहुंची थी एक लड़की। नाम था नेहा। इस शहर में नई आई हूँ। एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। पर अब लोगों को देखकर लगता है यहाँ कुछ नया करना पड़ेगा। नेहा ने देखा कि लोग अच्छे खाने के लिए परेशान हैं। हर किसी को सिर्फ एक स्वाद की तलाश थी, सच्चे बर्गर के स्वाद की। अगर मैं स्वादिष्ट और साफ सुथरा बर्गर बनाऊं, तो लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अगले ही दिन नेहा ने ठान लिया कि अब वो कुछ नया करेगी। और उसी सुबह उसने शहर के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान खोली, नेहास मैजिक बर्गर। नेहा ने दिन रात मेहनत की। वो बर्गर सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि प्यार और ईमानदारी से भी भरे हुए थे। थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा जादू और बन गया नेहास मैजिक बर्गर। धीरे धीरे शहर के लोगों को उसका बर्गर इतना पसंद आने लगा कि भीड़ उसकी दुकान पर लगी रहने लगी। वाह नेहा दीदी, आपके बर्गर तो कमाल के हैं। ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं खाया। अब हम तोता सेठ के यहाँ नहीं जाएंगे, दीदी। अब तो बस मैजिक बर्गर। नेहा की मेहनत रंगला चुकी थी। हर कोई उसके बर्गर की तारीफ कर रहा था। लेकिन हर सफलता के साथ एक जलन भी होती है। और इस बार वो जलन महसूस कर रहा था तोता सेठ। उस नेहा ने मेरा धंधा बर्बाद कर दिया है। अब देखता हूँ कैसे चलाती है अपनी दुकान। तोता सेठ के मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, बदला। अगर मैं स्वादिष्ट और साफ सुथरा बर्गर बनाऊं, तो लोग जरूर खुश हो जाएंगे। नेहा के मैजिक बर्गर की खुशबू अब पूरे मीठापुर में फैल चुकी थी। हर गली, हर मोड़ पर लोग उसी के बर्गर की बातें कर रहे थे। लेकिन एक आदमी था जिसे ये सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तोता सेठ। उस लड़की ने मेरा नाम मिटा दिया। अब कोई तोता बर्गर नहीं मांगता। अब वक्त आ गया है उसे इस शहर से हमेशा के लिए मिटा देने का। उस रात, जब पूरा शहर सो रहा था, नेहा अपनी दुकान बंद कर रही थी। आखिरकार आज का दिन भी खत्म हुआ। थक गई हूँ, लेकिन खुश हूँ कि लोगों को मेरा खाना पसंद आ रहा है। लेकिन नेहा को क्या पता था, एक काली कार उसी गली में उसका इंतजार कर रही थी। ये क्या? एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। नेहा जमीन पर गिरी हुई थी। कोई नहीं देख रहा। सब खत्म। अब कोई मेरा सच नहीं जान पाएगा। नेहा की आखिरी सांस के साथ कुछ बदलने लगा था। उसी पल जन्म हुआ एक नई आत्मा का, बर्गर बचने वाली चुड़ैल। जिसने मेरा खून बहाया, जिसने मेरी मेहनत कुचली, अब वो मेरी सच्चाई से नहीं, मेरे बदले से मिलेगा। नेहा अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर तो यही था, पर आत्मा अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। लोगों का कहना था कि जब भी कोई रात को मीठापुर की गली में गुजरता, तो उसे बर्गर की खुशबू आती थी। पर वो खुशबू अब मौत की निशानी थी। अरे, ये बर्गर की महक रात में कहाँ से आ रही है? भूख लगी है, बर्गर खाओ। बर्गर बचने वाली चुड़ैल। नेहा की मौत के कुछ दिन बीत चुके थे। मीठापुर फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने लगा था। तोता सेठ अब खुद को फिर से शहर का बर्गर किंग समझने लगा था। हाँ हाँ हाँ, देखो भाइयों,
नेहा तो चली गई। अब फिर से तोता बर्गर हाउस का राज है। लेकिन तोता सेठ नहीं जानता था कि जिसे वो गुजरा हुआ किस्सा समझ रहा है, वो अब भी यही थी। सेठ जी, ये दुकान के पास से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। चुप रहो, ये सब डराने की बातें हैं। काम करो। रात में जब तोता सेठ अपनी दुकान में गिनती कर रहा था, तो अचानक तोता ने देखा बर्गर खुद ब खुद प्लेट में आ गया था। कौन है वहां? कौन? कैसा लगा मेरा बर्गर? कौन बोल रहा है? सामने आओ। अब से हर बर्गर मेरी नज़र से गुजरेगा। सुबह जब लोगों ने दुकान खोली तो तोता सेठ गायब था और काउंटर पर एक गरम बर्गर रखा था। अगली सुबह मीठापुर की गलिया में चर्चा थी। तोता सेठ को बर्गर बेचने वाली चुड़ैल ने मार दिया। फिर चुड़ैल ने किसी को भी नहीं मारा और सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। आपका कहानी देखने के लिए धन्यवाद। और भी भूतिया कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।